हे ट्रेडर्स, मोदी जी हुए थर्ड टाइम पीएम। निफ्टी क्रैश हुआ है 160-70 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स लाइफ हाई, लेकिन आज ओपन हो गया था लाइफ हाई को और बंद हो गया है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे। कौन सा ऐसा लेवल है कल जाके आपको वॉच रखना है ऑन द लॉन्ग साइड एंड शॉर्ट साइड। इसके साथ साथ बिल्टअप कहां हुआ है ऑप्शन डेटा का एंड मैक्रो डेटा अपने को क्या बता रहा है। एंड मिड कैप ने सुबह निफ्टी हैज क्लोज्ड एट इट्स 230 तक नीचे आया था, दैट इज आईटी एंड प्राइवेट बैंक्स। 400 पे वॉच रखना है गाइस बैंक निफ्टी पे। तो ये ऊपर के लेवल्स वन सेक्टर विच माइट, सो ये दो आउटस्टैंडिंग है। दो ट्रेड्स बनाना चाहूंगा मैं जिसमें मैंने 23,200 का पुट बेचा है कि स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है। का स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में भी डिप्लॉय करने वाले हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट टीवी और आप देख रहे हो बाजार की बात टीके के साथ। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मार्केट हाइलाइट्स, डेटा इंसाइट्स के साथ इंडेक्स एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेड्स इंडेक्स पे और कल के लिए स्टॉक पिक्स आपके लिए। हे ट्रेडर्स, मोदी जी हुए थर्ड टाइम पीएम। निफ्टी क्रैश हुआ है 160-70 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स लाइफ हाई, लेकिन आज ओपन हो गया था लाइफ हाई को और बंद हो गया है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे। कौन सा ऐसा लेवल है कल जाके आपको वॉच रखना है ऑन द लॉन्ग साइड एंड शॉर्ट साइड। इसके साथ साथ बिल्टअप कहां हुआ है ऑप्शन डेटा का एंड मैक्रो डेटा अपने को क्या बता रहा है, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके साथ साथ एनालाइज करेंगे स्टॉक्स एंड सेक्टर्स जो आपको कल जाके रडार पे रखने बहुत जरूरी है। तो गाइज, वेलकम टू कॉन्सेप्ट टीवी। मैं हूं टीके एंड वेलकम टू बाजार की बात टीके के साथ। तो इस शो में हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज निफ्टी फाइनली लाइफ हाई नया बनाया निफ्टी ने, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम फ्राइडेज क्लोज। तो वी हैव क्लोज्ड अराउंड 200 का लेवल, लेकिन 0.5% सेल ऑफ ऑन द ब्रॉडर बेस्ड इंडेक्स। लेकिन आज था मिड कैप का एक्सपायरी एंड मिड कैप ने सुबह 200 पॉइंट का ड्रॉप दिया। सो मिड कैप एक्सपायरी में ऑप्शंस में हुआ है काफी चेंजेस, ये सब देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइज, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। लुक एट निफ्टी चार्ट। निफ्टी हैज क्लोज्ड एट इट्स डे लो। ये डे लो पे क्लोज हुआ है। क्लोजिंग खराब हुआ है निफ्टी का, लेकिन जब भी मार्केट लाइफ हाइज रीच करेगा दी स्विंग्स आर बाउंड टू हैपन, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन कौन सी ऐसी दो लेवल से यू हैव टू कीप वॉच विथ मी इज दैट पहले लेवल है 400 का। मुझे लग रहा था आज सुबह जाके 400 ब्रीच कर देगा एंड सुबह ही मार्केट ने 400 ब्रीच किया, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली वी सॉ अ सेल ऑफ इन द मार्केट एंड मार्केट ऑलमोस्ट 230 तक नीचे आया था, जिसके बाद पूरा दिन इट कंसोलिडेटेड। ऊपर से नीचे तक मूवमेंट्स अच्छे थे, लेकिन वेयर वाज द बिल्टअप? सो ऑल द बिल्टअप दैट वाज हैपनिंग वाज इन ओनली टू सेक्टर्स, दैट इज आईटी एंड प्राइवेट बैंक्स। आईटी एंड प्राइवेट बैंक्स में अच्छा खासा शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है ये स्विच होने में टाइम नहीं लगेगा। आईटी सेक्टर हैज आउट परफॉर्म्ड इतने दिनों से। बैंक्स थोड़ा पीछे बैकड्रॉप पे है, लेकिन यू नो दोज लेवल्स जो हमने फ्राइडे को भी डिस्कस की थी। तो 49,400 पे वॉच रखना है गाइस बैंक निफ्टी पे। लेकिन आईटी एंड प्राइवेट बैंक्स ये दो सेक्टर्स थे जिसमें अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है आज। द ओनली सेक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड वर सीमेंट एंड पावर। इसके साथ साथ फार्मा ने थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, बट अक्रॉस द बोर्ड अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है आज मार्केट में। ऑन द स्क्रिप्ट्स इफ यू सी, अल्ट्रा केमको, पावर ग्रिड, ग्रासिम, एनटीपीसी, मतलब पावर सीमेंट स्टॉक्स थे जिनमें अच्छा एक्शन दिखा है। एंड ओआई हैज ऑल्सो चेंज्ड एंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस ऑन इट। बट अलॉन्ग विद दैट बैंक्स अगर देखोगे, सो आईसीआईसीआई बैंक, इन्फी, एचडीएफसी, सो आईटी एंड बैंक्स में अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला है अपने को। बट वी विल एनालाइज कि किधर क्या बिल्टअप हुआ है एफएनओ स्टॉक्स में। तो एफएनओ स्टॉक्स पे अगर आप देखोगे 93 स्टॉक्स, परसों 135 थे, कल जाके फ्राइडे को 132 स्टॉक्स में लॉन्ग था, आज जाके 90 स्टॉक्स में लॉन्ग हो गया है। लेकिन द बिग डिफरेंस इज द शॉर्ट बिल्टअप। तो ये ऊपर के लेवल्स पे अच्छा खासा शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है एंड आई थिंक इट विल कंटिन्यू फॉर अनदर वीक और सो। तो देखते हैं उसमें किधर बिल्टअप हुआ है। ऑन द लॉन्ग साइड अ लॉट ऑफ बिल्टअप ऑन द सीमेंट स्टॉक्स।
तो रैमको सीमेंट देख लो, एंड अनदर वन स्टॉक विच वी हैव टू कीप ऑन रडार इज चंबल फर्ट। इसके लिए बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन दीज वर सम स्टॉक्स। लेकिन शॉर्ट साइड पे इफ यू सी वीईडीएल, मेटल्स और गेल में अच्छा खासा शॉर्ट बिल्टअप होने लगा है। सो वन सेक्टर विच माइट रिवर्स आउट इज मेटल्स, तो वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन इट कल के लिए। एंड गाइस, आपके जो कुछ अब भी डाउट्स आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप चैट में डाल सकते हो। आई कैन सी योर चैट एंड वी कैन रिस्पॉन्ड टू इट। सो निफ्टी पे ओआई की बात करूं तो 24,000 कॉल विच सॉ अ ह्यूज बिल्टअप नाउ हैज शिफ्टेड टू 23,500। तो 23,500 के कॉल में अगर आप देखते हो गाइस, तो रफली 69 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। तो कॉल साइड पे अच्छा बिल्टअप हुआ है 23,500 में, लेकिन पुट साइड पे 23,000 पे अभी भी कॉल एंड पुट साइड पे दोनों तरफ बिल्टअप चल रहा है। 23,000 पे जो 35 लाख शेयर्स थे उसमें थोड़ा अनवाइंडिंग देखने को मिला है। नाउ दे स्टैंड एट अराउंड 30 लैक्स, लेकिन पुट साइड पे नाउ द आउटस्टैंडिंग ओआई इज रफली 68 लैक्स। सो 23,000 पे नीचे की तरफ अराउंड 68 लाख शेयर है पुट में, एंड ऊपर की तरफ कॉल में 23,500 के कॉल में रफली 69 लाख शेयर है। सो ये दो आउटस्टैंडिंग है विच आर एक्टिंग एज अ गुड जोन। एंड मुझे लग रहा है ये इतने रैली बाद ये जो 23,100-200 का लेवल है, दैट इज नाउ गोइंग टू क्रिएट अ मैग्नेट ओवर विच ये मार्केट कंसोलिडेट करेगा। मतलब 23,000 से 23,500 का ये जो लेवल है, इसमें मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा बड़े स्विंग्स दे सकता है। इसके लिए ही आगे जाके ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो इससे बेनिफिट कर सकती है अपने को। अलॉन्ग विद दैट, इफ यू सी द वॉल्स, आज निफ्टी का वॉल्स ओपन हायर, तो वीकेंड का इफेक्ट कॉम्पनसेट कर दिया, लेकिन थ्रू आउट द डे देयर वाज अ गुड सेल ऑफ इन वॉल्स, एंड जो क्लोज हुए लगभग 20 के आईवी पे क्लोज हुआ है। सो ओआई पे आप देख सकते हो ओनली 23,000 पुट एंड 23,500 बीच में। अगर 23,200 की बात करूं तो इक्वल है, जो मुझे लग रहा है कि 23,200 पे अच्छा खासा राइटिंग बिल्टअप होने वाला है अगले 1 से 2 दिन में। तो बिफोर निफ्टी का एक्सपायरी ऑन 13 वी विल सी सम चेंजेस हैपनिंग ओवर ईयर। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को एक पोजिशनल व्यू लेके ट्रेड बिठाना है जो अपन कैरी कर पाए नेक्स्ट 2 या 3 दिन के लिए। अगर आप एवरी डे हमारे साथ ऑप्शन के ट्रेड्स कर रहे हो, तो डे टू डे वी आर गोइंग टू टीच यू डिफरेंट स्प्रेड्स, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, अलग अलग एनवायरमेंट में ट्रेड करने के लिए। तो लेट्स मूव ऑन टू द ट्रेड। तो गाइज, इसमें 2 ट्रेड्स बनाना चाहूंगा मैं। वन इज फॉर एन इंटरमीडिएट टू एडवांस ट्रेडर जो नेकेड सेल कर सकते हैं या आयन फलाई क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए है। ये बिगनर ट्रेडर्स के लिए नहीं है। तो अजम्पशन क्या है, मुझे लग रहा है मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन में अटकेगा, जिधर 23,000 से 23,500 के बीच में मार्केट्स के स्विंग्स होने वाले हैं। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डन अ स्ट्रैंगल, जिसमें मैंने 23,200 का पुट बेचा है एंड उसके साथ साथ 23,300 का कॉल भी बेचा है। दोनों में प्रीमियम मिला है मुझे लगभग 610 रुपए के करीब। अब भी चल रहा है वो 580-590 के करीब। एंड पर्सनली आई फील दिस इज गोइंग टू कम डाउन टिल एटलीस्ट 450 बिफोर थर्सडे का एक्सपायरी। तो थर्सडे दोपहर तक मुझे लग रहा है ये 450 से 400 के बीच में आना चाहिए। जो ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट किए हैं मैंने, ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है गाइस। तो वीकली में अगर ट्रेड करना है तो वीकली में क्या ट्रेड करना है, तो वीकली में ये बिगनर्स के लिए ट्रेड है। तो वीकली में क्या करेंगे कि मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है। बाय ऑन डिप्स में क्या करेंगे, तो बाय ऑन डिप्स में बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट करेंगे, जिसमें अगर मार्केट नीचे खुलता है तो 23,100 पे खुलता है तो रफली 23,100 का कॉल बाय करेंगे एंड उसके साथ साथ 23,300 या 23,400 का कॉल बेचने वाले हैं। द रिस्क रिवॉर्ड इन दिस विल बी रफली 1:1, लेकिन आपको इसमें आराम से कम 20 से 25 रुपए बाउंस बैक में मिल सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ रफली 20 रुपीज। सो द करंटली द स्प्रेड इज ट्रेडिंग एट अराउंड 138 रुपीज। ये 300 पॉइंट का स्प्रेड है। मुझे लग रहा है ये 110-120 के करीब अगर आपको मिलता है तो 95 to 100 के स्टॉप लॉस से आपको ये उठाना चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू दैट 20-30 रुपीज आराम से।
सो दीज वर द टू स्ट्रैटेजीज ऑन निफ्टी। तो गाइस बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे तो 50,000 की एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिधर मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है कल से, एंड व्हाट वी हैव सीन इज 700 का लेवल। द इंपॉर्टेंट लेवल वाज 700 विच वाज ब्रीच्ड एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है कि अगर 400 के ऊपर बाजार रह रहा है तो वी शुड मेंटेन लॉन्ग्स एंड अपने को शॉर्ट नहीं करना है अभी के लिए। 400 49,400 इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये सपोर्ट क्यों है ये डिस्कस करूंगा मैं आगे जाके, लेकिन यू हैव टू मेंटेन 49,400 का सपोर्ट लेवल्स एज योर एंट्रीज फॉर 50,000 लेवल्स। तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में भी डिप्लॉय करने वाले हैं। बट बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर देखते हो तो बैंक निफ्टी का भी आईवी का सिमिलर एक्शन था जैसे निफ्टी में हमने देखा, बट 49,500 तो 400 जो जोन है उधर से अनवाइंडिंग 500 पे शिफ्ट हुआ है। तो मुझे लग रहा है 500 ब्रीच कर पाएगा नीचे की तरफ, लेकिन 400 ब्रीच नहीं करना चाहिए। तो 500 पे एक लगभग 12 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है पुट साइड पे, एंड 50,000 पे कॉल साइड पे ऑलमोस्ट 27 लाख शेयर्स। नाउ 50,000 कॉल इज नाउ एक्टिंग एज अ बिग रेजिस्टेंस। अगर जिसमें अनवाइंडिंग होता है एक्सपायरी को तो वी कैन सी ऑलमोस्ट 500 to 700 पॉइंट मूव ऑन द अपसाइड। लेकिन ये होगा क्या कल तो नहीं लग रहा है मुझे, कल अनदर डे ऑफ कंसोलिडेशन लग रहा है ऑन द गैप डाउन पे फिर से एक बाइंग का जोन होगा एंड सेकंड हाफ में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। दैट इज माय प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। लेकिन लेट्स सी क्या कर सकते हैं इसमें। तो बैंक निफ्टी पे गाइज अगर आज सुबह अपने जो स्प्रेड बनाया था हमने एक लॉन्ग डायगोनल कॉल लेके गए थे जिसमें वी वर प्लेइंग फॉर द बुलिश साइड। स्टिल इट इज मेकिंग मनी एंड आई स्टिल फील दैट ये ट्रेड कैरी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कंजर्वेटिव करना है तो ये डायगोनल कॉल को आप कैलेंडर में भी शिफ्ट कर सकते हो। इसमें करना क्या है, जो 51,000 का कॉल है उसको फिर से रोल डाउन कर सकते हो आप 50,000 की कॉल में। तो एक फिर से कैलेंडर बन सकता है बट ऊपर के साइड पे ही रखना है। तो दिस इज एन ऑप्शन फॉर बैंक निफ्टी। बिगनर ट्रेडर्स को बैंक निफ्टी अब भी स्प्रेड से ही खेलना है। तो बुल कॉल स्प्रेड अगेन बैंक निफ्टी पे एडवाइज्ड है, वेयर इन यू विल बाय अ 49,400 का वीकली का कॉल एंड सेल अ 50,000 वीकली का कॉल ऑन बैंक निफ्टी। तो वो स्प्रेड आप कर सकते हो। बिगनर ट्रेडर्स, इंटरमीडिएट टू एडवांस ट्रेडर्स कैन ट्रेड डायगोनल कॉल और कैलेंडर कॉल, ये दोनों ट्रेड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि एक बार सेक्टर्स में क्या मूवमेंट हुआ है बिफोर मूविंग टुवर्ड्स स्टॉक्स। तो सेक्टर्स की अगर बात करूं मैं गाइस, तो सेक्टर्स में यू कैन सी कि सीमेंट इज वन सेक्टर वेयर ह्यूज ओआई बिल्टअप हैज हैपेंड। नाउ पूरा एक कैबिनेट बैठ गया है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा एक्सपेंडिचर लास्ट टाइम भी देखने को मिला था, एंड दैट इज वन इंफ्रा, सीमेंट, capital goods are some sectors which I am extremely bullish on, along with private banks. बैंक्स में टर्न अराउंड होना बहुत जरूरी है। विदाउट बैंक्स निफ्टी इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो लेकिन देखते हैं इसके साथ साथ शॉर्ट साइड पे किधर बिल्टअप हुआ था। तो द शॉर्ट बिल्टअप हैपेंड इन आईटी। तो आईटी पे अगर मैं बात करूं तो लेट्स लुक एट सम मैक्रो डेटा जो आज इंडेक्स पे इंडिया पे बना है। सो अगर डॉलर की बात करूं तो 8350 के करीब डॉलर ट्रेड कर रहा है, विच इज ऑलमोस्ट अ 6 मंथ लो ऑन रूपी। तो मेरे ख्याल से ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जिधर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो इक्विटीज इज रैलिंग, योर बॉन्ड्स आर रैलिंग, बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ रहे हैं। ऐसे सब सिनारियो में अलग अलग एसेट क्लास क्या बिहेव कर रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी है। गोल्ड जाके 71,000 पे आया है। पर्सनली आई फील 69,500 to 70 का जोन है जिधर बाय कर सकते हैं गोल्ड को। नाउ क्रूड स्टैंड्स एट $75, सो क्रूड इज ऑल्सो ट्रेडिंग इन दैट जोन ऑफ रफली 73 to 78 के जोन में अटका है क्रूड, जिधर से एक ब्रेकआउट मिला तो वी कैन सी अ फर्दर रैली इन डॉलर। तो अगर सेक्टर साइकिल की बात करूं गाइस तो मुझे फिर से दो सेक्टर्स पे आई एम एक्सट्रीमली बुलिश। वन इज पावर, वन इज बैंक्स, योर प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक्स, और उसके साथ साथ ऑटो।
तो कौन से 2-3 स्टॉक्स है जो पिछले हफ्ते भर से वी आर ट्रैकिंग? वन इज अदानी पोर्ट्स, सेकंड इज बैंक बड़ौदा इन द PSU स्पेस एंड द थर्ड इज बजाज ऑटो। ये तीनों स्टॉक्स पे हम पिछले हफ्ते भर से अच्छे ट्रेड्स बना रहे हैं एंड पर्सनली आई फील स्टिल लॉन्ग कंटिन्यूज इन दीज 3 स्टॉक्स। तो ये तीनों स्टॉक पे फिर से लॉन्ग बेट आप कंटिन्यू रख सकते हो। इसके टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो बजाज ऑटो हैज क्लोज्ड रफली अराउंड 9685 का लेवल्स। उधर ही अगर एक 20 बिप्स मतलब 9700 टू 9670 के बीच में अगर बजाज ऑटो ओपन हो रहा है तो यू कैन गो लॉन्ग ऑन इट विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 9540। तो 9540 के स्टॉप लॉस से ले सकते हो एंड ऊपर का टारगेट 9800 एंड 10000 आ रहा है बजाज ऑटो में। सो इसके साथ साथ लेट्स एनालाइज अदानी का क्या हुआ था आज। तो अदानी हैज क्लोज कल की लेवल से अच्छा खासा गैप अप मिला एंड फिर से करेक्शन आया एंड थोड़ा बाउंस हुआ है। तो 1380 इज अ गुड लेवल टू एंटर इनटू अदानी with a stop loss of 1345 to 50 with a target of more than 1410 to 1430। तो ये अदानी पे ले सकते हैं। बैंक बड़ौदा आज अच्छा पैसा बनाया है बैंक बड़ौदा ने एंड कल मुझे लग रहा है बैंक बड़ौदा पे फिर से बेट बनाया जा सकता है। तो बैंक बड़ौदा का चार्ट देखते हैं, 276 पे क्लोज हुआ है। इसका स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे आएगा अराउंड 266 के करीब with a target of 285 to 290। तो ये 3 stocks you can keep on radar on the long side। शॉर्ट साइड पे गाइज आपको ध्यान रखना है बिकॉज मार्केट आर एट इट्स लाइफ हाइज। लेकिन इधर अगर लाइफ हाइज की बात करूं तो शार्प फॉल आने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाय ऑन डिप्स का मार्केट आप भूलिएगा मत। सो लेट्स लुक एट सम कमेंट्स एंड फीडबैक जो अपने को आया है। तो आपके क्वेश्चंस लेते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि ये स्ट्रैटेजीज पोजिशनल है या इंट्राडे है। तो इंडेक्स की जो स्ट्रैटेजीज है गाइज मोस्टली पोजिशनल है इंट्राडे के लिए। अगर वीकली ट्रेड है तो ही इंट्राडे कर रहे हैं, नहीं तो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं विच वी आर कैरिंग फॉर नॉट 1 डे लेकिन 3-3 4-4 दिन लेके जा रहे हैं ट्रेड्स को। अगर स्टॉक्स की बात करूं गाइस तो स्टॉक्स आर दीज स्टॉक्स विच यू हैव टू कीप इट ऑन रडार। कल सुबह के लिए ओपनिंग से पहले, तो ओपनिंग से पहले ये लेवल्स लिख के रखनी है आपको एंड अगर ये लेवल्स पे ओपनिंग हो रहा है और आपको दिख रहा है सिमिलर एक्शन तो आपको ये लॉन्ग या शॉर्ट साइड से जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट बताया उससे खेलना है। तो कुछ स्टॉक्स है जो टारगेट के बाहर जाके भी रुक रहे हैं, उनमें हम कंटिन्यूएशन खेल सकते हैं। तो दीज आर पोजिशनली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बट टू बी ट्रेडेड, कैन बी ट्रेडेड ऑन इंट्राडे। तो इंट्राडे के लिए आप खेल सकते हो लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड्स है जो आप कैरी कर सकते हो। तो आपके जो बाकी के कमेंट्स रहेंगे गाइस प्लीज पुट डाउन इन द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग बाजार की बात टीके के साथ। एंड जस्ट अ डिस्क्लेमर गाइस बिफोर लीविंग, आई हैव नॉट recommended any of these stocks to our client, neither I am holding these stocks in my personal portfolio। पूरा terms and conditions and disclaimer is present on our website। Thank you everyone।